समझ के होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए खेले हम भी क्या, खेले हम भी क्या, खेले हम भी क्या तुम इस चवन्नी जैसे छेद में से अठन्नी निकाल सकते हो? आहा। क्या तुम कोई ऐसा छल्ला बना सकते हो जिसमें ना कोई ऊपर ना कोई नीचे? ना ऊपर ना नीचे। आहा। क्या तुम कोई अब रुको, अब मैं पूछूंगा, क्या तुम इस छोटे से कागज से एक बड़ा सा घेरा बना सकती हो? इतने छोटे कागज से? हाँ। आहा। तो अब देखिए कैसे आहा और नहीं बदलते हैं आहा में। तो आज हम खेलेंगे कागज के टुकड़े। कागज के खेलों का पिटारा साथ और हम पहुंचे हैदराबाद। मजेदार बिरयानी, सुंदर मोती और निजामों की नगरी। आंध्र प्रदेश की सुंदर राजधानी की शान हुसैन सागर झील। झील के बीचों बीच खड़ी गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा। आज हैदराबाद के बेगमपेट के गीतांजलि स्कूल में होगी विज्ञान की खुदबुद कागज के साथ। ये सामने क्या दिख रहा है? और इसके अंदर क्या है? क्या है? इस बटन जितना छोटा छेद, लेकिन 10 रुपए का सिक्का बड़ा। क्या हम उसे निकाल सकते हैं छेद के पार, ऐसे कि कागज फटे नहीं? शायद। आपको क्या करना है? मेरे को ये 10 रुपए का कॉइन को इस छेद के थ्रू डालना है। रास्ता छोटा, यात्री मोटा। अब क्या करें? कोशिशें तरह तरह की। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? घुसरा नहीं है इसके अंदर, थोड़ा बड़ा है। घुस नहीं रहा, पर हमारे चैलेंज होते हैं वही जो हो संभव। तो कैसे, आखिर कैसे निकलेगा बड़ा सिक्का छोटे छेद से? कोशिशें भरपूर, हर असफलता सिखा रही है कुछ नया। पेपर फटना नहीं चाहिए। पेपर फटना नहीं चाहिए, तो आखिर कैसे होगा काम पूरा? कैसे आइडिया आया? एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा फोल्ड किया था और इसे थोड़ा पुश करने का अंदर कोशिश किया था, तो इसलिए आ गया था ये। पेपर फोल्ड किया और साइड से पकड़ा। इसको ऐसे खड़ा करके किया था तो वही शेप बदला था। लेकिन किसका शेप बदला था? पेपर का शेप बदला था जब इसने इसे सर्कल से फोल्ड करने लगा, तो उसने उसे सेमी सर्कल में बदल दिया। छेद को ओवल बना दिया था और बड़ा बना दिया था। उसका लेंथ ऊपर से और नीचे से इंक्रीज होने लगा, तो कॉइन वैसे ही गिर गया। सर्कल को हम क्या करेंगे कि वो ओवल बन जाएगा? स्ट्रेच करेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे। तो खींचेंगे। ये हो गया डायमीटर, अब इसे पचका दो। डायमीटर तो गया, ये सर्कल बन गया अंडा। लेकिन एरिया और पेरीमीटर उतना का उतना। इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। मेरे हाथ में ये क्या है? पेपर का। अगर इस पेपर के लूप को सेंटर से काट दें ऐसे, तो क्या होगा? 2 लूप बन जाएंगे। पक्का? लेकिन कागज का ये लूप थोड़ा शैतान। काटेंगे तो होगा कमाल। सब कहते हैं बनेंगे 2, लेकिन होगा क्या? देखने वाली बात।
कितने बनेंगे? ये क्या हुआ? 2 क्यों नहीं बने? पता नहीं, हमने वैसे ही कट किया था। फिर क्या हुआ? जो हुआ उसने चकराया, पर ये है भी तो चक्कर की बात। चक्कर क्या, राज खोलेंगे खिलाड़ी ही। पहले एक और लूप को काटा जाए। एक की दो करके देखो। उसके हाथ से 1 बना, आपके हाथ से 2। क्या हुआ? पता नहीं, एक ही लूप था, मेरे को भी सेम मिला था, उसे भी सेम मिला था। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें कहीं और जुड़ा हुआ होगा पेपर। सरप्राइजिंग। दोनों ने एक जैसा काटा बट अलग अलग आया। आपके हाथ ठीक है? कमाल हाथ का नहीं, लूप का। लूप में हो चक्कर तो बनता है एक लंबा लूप। ये लूप विद अ ट्विस्ट है, करेक्ट? एक मरोड़ वाला बड़ा ही खास लूप, जिसको खुद बनाकर खेलने का आ गया है समय। लूप का एक नाम भी, मोबियस लूप। और क्या है खासियत इस एक मरोड़ वाले घेरे की? उसे हाथ में घुमाकर पता करते हैं खुद। दिस इज अ शेप जिसमें ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक साइड को ट्विस्ट करते हैं तो दूसरा भी साइड उसी के साथ ट्विस्ट होता है। एक ही साइड वाला मोबियस स्ट्रिप होता है कन्वेयर बेल्ट्स में यूज। दोनों साइड होती है प्रयोग और कम होती है घिसाई। जहां कागज वहां पेन। खेल आगे मोबियस लूप में पेन से लाइन बनाने के साथ। लूप को घुमाना है पेन उठाए बिना। क्या बताएगी ये लकीर? एकदम सेट लाइन बनाने से भी वो सेम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया था। जब हम लोग लाइन ड्रॉ करना शुरू करे तब वो नेवर एंडिंग चला गया। जब हम ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं तो अगर नीचे गया तो कंटिन्यू करते जाएंगे तो फिर ऊपर जाएगा। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से जाते हैं, एक लूप कंप्लीट करने के बाद ये लाइन नीचे चली जाती है और फिर नीचे का एक लूप कंप्लीट करने के बाद फिर से ऊपर आ जाती है। तो मतलब ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे। लाइन बनी है, कैंची हाथ में, काट कर बढ़ाया जाए समझ को आगे। मालूम है कि बनेगा एक लंबा लूप, पर क्या उसमें भी कुछ खास? जब काटा ये एक्सटेंड हो गया और पहले एक ट्विस्ट था, अभी वो 2 ट्विस्ट पे बन गया। खुद बुद्ध का उसूल, खुद करके सीखो, खेलो समझो। क्या होगा अगर काटेंगे इस अजब लूप को बीच से नहीं 1/3 से और काटते जाएंगे? तो कौन है आज के 6 चुने गए खिलाड़ी? मेरा नाम सिद्धार्थ है। मुझे खेलना, पढ़ना ना हाफ और ऑफ कोर्स गाना अच्छा लगता है। हाफ नहीं, बेहद पसंद प्रज्ञा को भागना, खेलना। क्लास में भी दौड़ती रहती हूँ जब देखो बेंचेस के बाहर, कि एक जगह बैठने का नहीं होता, मुझे हमेशा दौड़ना है बस। ऋतिक को दौड़ने का नहीं, सैर का शौक। देखना चाहते हैं बहुत सी जगहें। अमेरिका, जापान, नॉर्वे एंड रशिया। मेरा नाम अनीशा है और मुझे बातें करना बहुत पसंद है, इसलिए आप देखेंगे कि ये पूरे चैनल में मैं 24/7 बातें ही करने वाली हूँ। मेरा नाम मोक्षल है और मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई भी अच्छी कर लेता हूँ और मुझे विज्ञान बहुत पसंद है। मेरा नाम कृतिका है और मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। खीर, दिन हो या रात, मीठा हमेशा मेरे साथ। आओ ट्विस्ट करें, लेट्स ट्विस्ट। The Loop Twisters। रेडी टू प्ले? यस। आपके सामने टेबल पर बहुत साइज का पेपर रखा है। ये इस साइज का सबसे छोटा है,
छोटे और बड़े कागज और करना है ये। कैंची से काटकर छोटे से छोटे कागज का बनाना है बड़े से बड़ा घेरा। पेपर को मैंने हाफ में फोल्ड किया है और उसको फिर कट किया है। एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से। कैसे कट किया है? दोनों साइड पर जगह छोड़ी है। उसके बाद क्या करना है? आपको एक लूप कैसे बनेगा खुद सोचना पड़ेगा। Your time starts now. खुद सोचना है, खुद करना है। हमने दिया है लूप की कटाई का इशारा भर। तरीका बूझना है खुद। कैसा लग रहा है? कंफ्यूजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। क्या कंफ्यूजन है? नो रियली डिस्कवरिंग, एक्सप्लोरिंग। जोड़ते कैसे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही देख रहा है कि कैसे इसको ऐसे काटे कि जुड़ जाए। ऐसे कैसे काटो कि ये जुड़ा रहे। पूरे जोश और एकाग्रता से हो रहा है खेल। टीम वर्क दिख रहा है और भेद खुल रहे हैं। लूप तो बना है, अब नोट्स कौन लिखे? Moksha, start writing. Your handwriting is good, man. Start writing. समय प्रस्तुति का चैलेंज किया दोनों टीमों ने पूरा। अब देखते हैं कि क्या क्या समझाया इस खेल ने। हमने एक छोटे से 11 बाई 7 सेंटीमीटर का पेपर लिया और उसे इतना बड़ा बना दिया और अब हम दोनों इसमें फिट हो सकते हैं आसानी से। इसे ही कहते हैं रैग्स टू रिचेस। बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था, मज़ा भी आया, दिमाग भी यूज़ किया। मुझे गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना छोटा पीस ऑफ पेपर एक 2 मीटर लंबा लूप बन सकता है। क्या सीखा? Even with scissors, without joining anything with tape, we can make a loop. एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप यूज़ करो और किसी भी शेप में आप उसको बदल सकते हो। हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हम इससे ये बना सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी बदल दी? A square was made into a circle. प्रॉपर्टी हम लोग ने उसको डिफरेंट साइजेस में काटा, फिर बीच से काटा, तो इसलिए वो लॉन्गर बन गया। एरिया बदला है कि सेम है? बदला है। नहीं, उसका एरिया तो नहीं बदलेगा बिकॉज वो इट्स अ सेम। एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम सेम पीस ऑफ पेपर से काट रहे हैं, लेकिन उसका पेरीमीटर बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप किसान होते तो क्या आप ऐसी जमीन लेना लाइक करते? इतना लंबा है, वहाँ तक चल के जाना, अगर छोटा सा है तो साइड बाय साइड ही हम डाल सकते हैं। उसका लूप जो फेंस है उसे कई गुना ज्यादा है, बहुत गुना ज्यादा है। तो कौन सा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता? फेंसिंग का। समय पुरस्कार का। हर खिलाड़ी को पुरस्कार पूरी बुद्धि और जोश के साथ खेलने समझने के लिए, क्योंकि खुद बुद्ध के इस खेल में तो जीतता है ज्ञान, जीतता है विज्ञान। ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, टोपोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर भी। सच्ची सच्ची बताना, हाँ एकदम सच्ची सच्ची बताना, क्या आपने सोचा था कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपको इतना कुछ सिखा सकते हैं? आप तो बस देखते रहिए। खुद बुद्ध की गाड़ी आज है रायपुर में, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग राज्य का दर्जा मिला। बना देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़। आज रायपुर के आदर्श विद्यालय में खेल विज्ञान का। मेरे हाथ में ये क्या है? पोस्टकार्ड। कितना बड़ा है पोस्टकार्ड? छोटा। आप इस पोस्टकार्ड से बड़ी हो कि छोटी? बड़ी। बड़ी। इस जादू के डब्बे के अंदर से क्या निकलेगा? एक ही पोस्टकार्ड चाहिए, उसमें कितने लोग फिट होने हैं?
एक ही पोस्ट कार्ड से कटा लूप। अब देखते हैं कि इस लूप में समाते हैं कितने। क्या चीज बदली और क्या चीज सेम रही? इसका पेरीमीटर बदला लेकिन एरिया सेम रहा। पेरीमीटर में तो उसका आउटर कवरिंग। इस मजेदार लूप को काटकर बनाना क्यों ना हम सब सीख लें। आधे में फोल्ड और फिर एक बार इधर से कट, एक बार उधर से। किनारों पर जगह छोड़ते हैं जाना। पूरा कागज ऐसे कट जाए तो बीच के जॉइंट्स को सावधानी से काटना। बस बन जाता है लंबा लूप, जिसका एरिया उतना ही पर घेर बहुत ज्यादा। कागज पतला और कमजोर, उसके सामने हम ताकतवर। लेकिन क्या हम कागज को 8 बार से ज्यादा फोल्ड कर सकते हैं? बुढ़ी नहीं रहा था उसके आगे। शर्त ये कि हर बार आधे में हो फोल्ड। बहुत ताकत लगाए लेकिन उसके आगे नहीं गया। जब उसको मोड़ते रहते हैं तो वो कड़क होता है। 1 2 2 4 3 8 4 16 अरे अब ये 5th टाइम 32 और ये 6th टाइम 64 अब ये 7th 128 अब ये नहीं हो रहा है। अगर मैं 8 बार करती तो हो जाता ना 256। अरे 256 अरे किसमें है इतना दम? किसी में नहीं। लेकिन पूरा दम और पूरा जोश हमारे आज के चैलेंजर्स में। धनंजय जानते समझते हैं कि क्यों पड़ती है डांट। बहुत देर से घर आता हूँ और मैं खेलता बहुत हूँ और पढ़ाई में कम ध्यान देती हूँ। मेरा नाम रश्मि है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है और मैं हमेशा म्यूजिक पीरियड मुझे फेवरेट लगता है। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मेरा नाम सुरेंद्र है और मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा इंटरवल के आने का इंतजार करता रहता हूँ। नेहा को लगता है कि फर्स्ट आने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, पर क्यों? प्राइज मिलेगा। भूमिका रहती है खुश क्योंकि उसे सब कुछ लगता है अच्छा। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है और बातें करनी भी बहुत अच्छी लगती है। सौरभ की प्रॉब्लम कुछ अलग, डांट, जिसे देखो उसे डांट। मेरे को हमेशा हर टीचर से डांट पड़ता रहता है। क्यों? है मस्ती करता हूँ तो डांट पड़ता है, घर पे भी पड़ता है। हाय 1 2 3 जोरदार ब्रिज। We are the Blasters. आपको क्या करना है? स्केल से पोस्ट कार्ड की डायमेंशंस नोट करना, मेजर करके। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड का आपको लेंथ वाइज सिलेंडर बनाना है। एक जितने पोस्ट कार्ड के सिलेंडर, एक लंबाई में एक चौड़ाई में। तो 2 पोस्ट कार्ड 2 सिलेंडर, एक लेंथ वाइज एक हाइट वाइज। हम सिलेंडर की वॉल्यूम का खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? सिलेंडर की वॉल्यूम का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कागज के पोस्ट कार्ड के साथ ये है ज्योमेट्री का अजब खेल। विज्ञान हमारे चारों तरफ किस किस रूप में समझाएगा ये खेल। पोस्ट कार्ड से बन रहे हैं सिलेंडर, बेलनाकार खंबे। हर टीम के पास अब एक ऊंचा और एक लंबा सिलेंडर। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मोटा सिलेंडर ज़्यादा सॉल्ट अपने अंदर ले सकता है, शायद तक इक्वल होगा। दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। मेरे ख्याल से भी दोनों में इक्वली सॉल्ट जाएगा।
इसका ज़्यादा होगा? मुझे लगता है इसका वॉल्यूम सेम ही होगा। इसका वॉल्यूम तो कम ज़्यादा हो सकता है। किसका कम, किसका ज्यादा या फिर बराबर? जांचने के लिए नमक पहले ऊंचे सिलेंडर में ऊपर तक। अब देखें कमाल। लगा नहीं था कि दोनों में अलग अलग होगा। चौड़े सिलेंडर में आया लंबे सिलेंडर से कहीं ज्यादा नमक। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब क्या है? समय नोट्स और चर्चा का, समय प्रस्तुति का। पेपर से हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसे काट के या मोड़ के उसकी प्रॉपर्टी अपन चेंज कर सकते हैं। क्या चीज़ इसमें सेम थी दोनों सिलेंडर्स की? पेपर। क्या चीज़ सिलेंडर की ज़्यादा होगी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी? रेडियस। जब उसका रेडियस ज़्यादा रहता है। अगर उस सिलेंडर का रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जैसे अपन कुछ भी सामान डाल रहे हैं तो शॉर्ट सिलेंडर में ज़्यादा सामान आएंगे और टॉल सिलेंडर में कम सामान आएंगे। उसे अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्योमेट्री में सिर्फ फॉर्मूले ही लर्न करने नहीं होते बल्कि उसे फन के रूप में भी मना सकते हैं हम लोग। मजेदार भी और सब तरफ विज्ञान। जरा सिलेंडर की वॉल्यूम पर दे ध्यान। रेडियस का वर्ग और ऊंचाई सिर्फ 1 गुना। इसीलिए एक ही कागज के बने चौड़े सिलेंडर का वॉल्यूम लंबे से कहीं ज्यादा। वैसे ज्योमेट्री शब्द का मतलब जानते हैं आप? जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी और मेट्री है मेजर, नापना। समय पुरस्कार का। कागज के टुकड़े का मजेदार खेल खेला हर खिलाड़ी ने बढ़िया। दोनों टीमों को पुरस्कार और वादा कि खेलते रहेंगे विज्ञान। भी मैं डाल रही हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं गिराना। चलो चलो। समझकर खेलकर पढ़ना, यही तो है विज्ञान। तो आप भी खेलते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए और खुदबुदाते रहिए। बाय। खुदबुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुदबुद, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।